हेलो व्यूअर्स, दिस इज़ आलोक शर्मा और आप देख रहे हैं चैनल लर्न द रूल्स, जहां हम सीखते हैं गवर्नमेंट्स की रूल्स ऑफ रेगुलेशन, खासतौर से सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के बारे में हम बात करते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में जानेंगे चाइल्ड केयर लीव के बारे में। मैं लीव का सेगमेंट बना रहा हूं, जैसा कि आप वीडियोस देख भी रहे हैं। तो ये ऐसी लीव है जो कि एक नई लीव थी और इसको छठे वेतन आयोग में यानी 6th पे कमीशन ने रिकमेंड किया था। और कामकाजी महिलाओं की सहूलियत को देखते हुए, ताकि काम में उनको आसानी हो, लीव मिलने में दिक्कत ना हो, क्योंकि बच्चों की टेक केयर करने के लिए चाइल्ड के लिए काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। समय समय पर बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं या उनकी कोई और नीड्स होती हैं, तो उनके कारण से महिलाओं को लीव लेनी पड़ती हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए CCS लीव रूल 1972 में एक चेंज ला करके नई लीव को इंसर्ट किया गया और ये छठे वेतन आयोग में आई थी। तो इसमें और ख़ास तौर से इस बारे में बता दूं, ये लीव के सर्कुलर बार बार आए हैं, यानी ये एक ऐसी लीव है जिस पे बार बार अमेंडमेंट होते रहे, हर बार नया सर्कुलर कुछ ना कुछ आता रहा। तो इस लीव को पूरा क्रोनोलॉजिकली इसमें हम समझेंगे, यानी एक कंप्लीट गाइड के रूप में ये वीडियो होगा। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप धैर्यपूर्वक देख लीजिए तो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। सारी जानकारी को मैंने यहाँ संकलित किया है और एक एक सर्कुलर करके क्रोनोलॉजिकल इसको हम देख लेते हैं इसमें। तो देखिए, जो सर्कुलर आया था इनिशियली वो 11 सितंबर 2008 का सर्कुलर था, जिसमें कि 6th सेंट्रल पे कमीशन ने लीव को रिकमेंड किया था। जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो मैं आपको बता दूं। ये जो लीव थी इसमें कहा गया था कि वुमेन एम्प्लॉय, जो लीव मेन बात है वो समझिए, वुमेन एम्प्लॉय हैविंग माइनर चिल्ड्रन मे बी ग्रांटेड चाइल्ड केयर लीव बाय एन अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लीव। और इसकी ड्यूरेशन कितनी थी, और ड्यूरेशन था इसका पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, यानी फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स को मतलब है 365 डेज होते हैं, तो ट्वाइस करेंगे तो ये 700 दिन की लीव के बारे में बात थी कि 730 दिन तक की लीव मिल सकती है ड्यूरिंग एंटायर सर्विस। और ये किस बात के लिए था, तो कारण मैंने इनिशियली शुरू में भी आपको बताया था कि कारण जो था इसका किस कारण से मिलेगी। बात यहाँ कही गई थी फॉर टेकिंग केयर ऑफ अप टू 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रनों के लिए, यानी 2 बच्चों तक के लिए ही मिलेगी। बच्चे कैसे होने चाहिए, माइनर होने चाहिए। और ये मिलेगी टू लुक आफ्टर एनी ऑफ देयर नीड, यानी बच्चों की कोई आवश्यकताओं की नीड को देखते हुए ये दी जाएगी। तो उसके कारण होते थे देयर नीड में एग्जामिनेशन हो गया, सिकनेस हो गया, बच्चों की कोई भी देखभाल। तो ये कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से बच्चों की देखभाल कराने के कारण से माँ को घर पे रहना पड़े, बच्चों की तबीयत ठीक ना हो या उनकी कोई एग्जाम्स वगैरह की नीड है। अदरवाइज रूटीन में स्कूल जा रहे हैं और ये हैं, उसमें कहीं कोई इशू नहीं है, डे टू डे का काम होता है वो। तो इन खास तौर से इन कारणों से और एटसेट्रा, तो बाकी आप समझ सकते हैं रीज़न कोई, यानी बच्चों से रिलेटेड कोई रीज़न हो तो ये लीव दी जाएगी। लीव सैलरी कितनी मिलेगी, तो लीव सैलरी के बारे में बात थी कि लीव पे प्रोसीड करने से पहले जो पे ड्रॉ कर रहे हैं वही सैलरी मिलेगी। तो लीव पे ड्रॉ जाने से पहले जो ड्रॉ कर रहे हैं वो फुल सैलरी ड्रॉ हो रही थी, तो नेचुरली पूरा उनको पे इसके दौरान मिलेगा। ये बात हो रही है इनिशियल सर्कुलर की। बाद में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, वो हम 1 बाय 1 ले लेंगे इसमें। तो आप लास्ट में क्या होगा उसको हम समराइज करेंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। तो अब ये लीव के बारे में बात थी। और लीव का जो इफेक्टिव था, इसको जो दिया गया था 1 सितंबर 2008, यानी लीव को जो इंसर्ट किया गया ये तब से था 1 सितंबर 2008। और इसमें जो है ये जो लीव इंसर्ट की गई थी, तो CCS लीव रूल 1972 में एक अमेंडमेंट नोटिफिकेशन जारी किया था। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आपको मालूम है, ये अलाउ करते हैं, तब जाके गजट में नोटिफाई होता है। तो ये लीव रूल जो है फंडामेंटल रूल 3 में आता है, FR लीव रूल 3 होता है। तो फंडामेंटल रूल जो लीव रूल्स होते हैं उनको चेंज करके ये लीव्स में इंसर्ट कर दी गई थी। ये लीव का इनिशियल सर्कुलर था। अब इसके बाद चेंजेस क्या हुए, अब सबसे पहला जो क्लैरिफिकेशन उठा, इसमें बात आई, जो बात की गई थी कि 2 माइनर चिल्ड्रन, यानी 2 बच्चों के माइनर चिल्ड्रन तक दी जाएगी। तो अब ऐसे रेफरेंस जाने लगे, आप इसको पूरा एक कहानी के रूप में समझिएगा कि कैसे कैसे मतलब ग्रेजुअली इसमें चेंज आया। अब ऐसे सर्कुलर जाने लगे कि 2 बच्चों तक माइनर तक मिलेगी, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है जिस महिला के 3 बच्चे हैं और एक बच्चे बड़ा हो निकल गए, बड़े हो चुके हैं 18 से, या 2 बड़े हो चुके हैं, एक बच्चा कोई माइनर रह गया है और तभी लीव आ गई थी। तो ऐसी महिलाएं जिनका 3rd चाइल्ड के लिए बात आने लगी कि क्या उनका एक बच्चा छोटा है, उसके भी एग्जाम है या बीमारी है, तो क्या वो उसको ले पाएंगे। तो ऐसे रेफरेंस जाने लगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या मिनिस्ट्री में जब गए, तो फिर से वहाँ से क्लैरिफाई हुई बात कि ऐसे बच्चों को लीव मिलेगी। यानी 2 चिल्ड्रन तो बोला था, लेकिन 2 चिल्ड्रन में फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और इन्होंने लगाया, यानी बार बार जाने लगा कि 3rd चाइल्ड अगर वो छोटा है, माइनर है, तो क्या उसके लिए ले लेंगे। तो फिर इसको एलोबरेट किया गया या इंटरप्रिटेशन किया गया इस तरह से। तो ऐसे केस में जो क्लैरिफिकेशन किया गया वो ये था
कि ये जो लीव मिलेगी वो 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन तक ही मिलेगी, यानी 2 जीवित बड़े बच्चों तक मिलेगी। यानी थर्ड चाइल्ड अगर कोई माइनर है लेकिन उससे पहले 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन है जो कि मेजर हो चुके हैं या 18 से ऊपर हो चुके हैं, तो थर्ड चाइल्ड के लिए ये लीव एडमिसिबल नहीं होगी। और एक क्लैरिफिकेशन जो आया साथ ही, इसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, तो ये बताया गया कि ये जो लीव है ये इसका लीव अकाउंट अलग से मेंटेन किया जाएगा। लीव अकाउंट जो था शैल बी मेंटेन इन द परफॉर्मा, एक परफॉर्मा दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और कहा कि उसमें जो है और उसको सर्विस बुक के साथ ही रखा जाएगा, मतलब केप्ट अलॉन्ग विद सर्विस बुक ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट कंसर्न। तो वो फीमेल एम्प्लॉय जो भी हैं उनकी सर्विस बुक के साथ रखा जाएगा और उसमें कैलकुलेशन इसकी मतलब उनकी दिखाई जाएंगी कितनी लीव ले चुके हैं। फर्दर फिर इसमें क्लैरिफिकेशन हुआ, आगे एक सर्कुलर आया, ये 18 नवंबर 2008 का सर्कुलर था। उससे पहले जो मैंने क्लैरिफिकेशन बताई वो 29 सितंबर 2008 का था। यानी आप समझिए कि जो फिर इस लीव के बारे में एक अमेंडमेंट हमारा 18 नवंबर 2008 को आया और उसमें जो बात आई, इस लीव की वजह से शायद ऐसा हो रहा होगा कि फिर ऑफिसों में लीव ज़्यादा जाने लगे लोग, तो इस वजह से क्या हुआ, ऑफिस का फंक्शन फिर थोड़ा डिस्टर्ब होने लगा। तो इस विषय में ये सर्कुलर दिया गया कि इस लीव को कैसे दिया जाएगा, मतलब गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, ये लीव कब दी जाए कब ना दी जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की मशीनरी में काम भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो फिर जो बात आई इस लीव के बारे में कि अब कुछ पैरामीटर दिए गए कि ये लीव किस तरह से दी जाएगी, यानी ग्रांट करने के लिए क्या होगा। तो एक तो जो 4 पॉइंट थे वो ये थे, CCL कैन नॉट बी डिमांडेड एज ए मैटर ऑफ राइट, जैसा कि हर लीव के बारे में है कि मैटर ऑफ राइट नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता। और फिर ये कहा गया कि किसी भी सर्कमस्टांसिस में कोई भी एम्प्लॉई विदाउट इसकी प्रायर सैंक्शन के नहीं जाएंगे, मतलब ये नहीं कि लीव का एप्लीकेशन दे दिया और चले गए यानी लीव ग्रांट होगी, ऐसा नहीं मानना है। उसको ग्रांटेड नहीं लेना है, यानी उसको प्रायर अप्रूवल करा करके ही सैंक्शनिंग अथॉरिटी से सैंक्शन करा के ही प्रोसीड करेंगे लीव के। ये बात कही गई। और ये भी था कि अगर इसेंशियलिटी ऑफिस की नहीं है तो नेचुरली ऑफिस का एम्प्लॉय की नीड, एम्प्लॉय के बच्चे की नीड, क्योंकि वो चाइल्ड केयर लीव ले रहे हैं तो बच्चे के कारण से ले रहे हैं, और ऑफिस के फंक्शन को देखते हुए यदि कोई बहुत कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस नहीं है, बहुत एक्जिजेंसी ऑफ सर्विसेज ऑफिस में नहीं ज़रूरत है, तो उस केस में लीव दी जा सकती थी, लेकिन प्रायर सैंक्शन करा के जानी है, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात थी लीव जो है किस तरह से ली जाएगी, तो लीव जो है द लीव इज टू बी ट्रीटेड लाइक अर्न लीव एंड सैंक्शन एज सच, तो ये इसको अर्न लीव की तरह से सैंक्शन किया जाएगा। अर्न लीव का मतलब सैंक्शन करने का सीधा मीनिंग है कि एक रेगुलर काइंड ऑफ लीव हो जाएगी, यानी सैटरडे संडे या जो भी आएंगे इसमें कॉन्सिक्वेंटली सैटरडे संडे या गेस्टेड हॉलीडे उस ड्यूरेशन में जो आएंगे वो लीव का पार्ट होगी, यानी वो लीव में मानी जाएगी। यदि वो उसमें फाल कर रहे हैं, CCS के पीरियड में फाल कर रहे हैं, तो उसमें CCL में ही काउंट हो जाएंगे वो, जैसा कि अर्न लीव में होता है। इस वाले सर्कुलर में एक बात थोड़ी सी जोड़ दी गई जो कि फिर ना खुश करने वाली थी एम्प्लॉय को और थोड़ी दिक्कत इसमें आई होगी। एक बात तो कह दी गई, CCL कैन बी अवेल्ड ओनली इफ एम्प्लॉय कंसर्न हैज़ नो अर्न लीव एट हर क्रेडिट, यानी CCL को तभी दिया जाए, CCL तभी एडमिसिबल होगी जबकि उस फीमेल एम्प्लॉय के खाते में कोई अर्न लीव ना हो। यानी एक तरह से अर्न लीव अगर है तो पहले उसको अर्न लीव ही लेनी पड़ेगी, सारी अर्न लीव खत्म होने के बाद ये लीव मिलेगी। तो ये थोड़ा सा एक यहाँ दिक्कत वाली स्थिति थी महिलाओं के लिए, तो फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को ये बात फिर इसमें ठीक नहीं लगी होगी, तो फिर आपको मालूम है क्योंकि ये ऐसा रूल आ गया तो फिर से रेफरेंस हुए होंगे। 22 जून 2018 को एक सर्कुलर आया, इसमें फिर से एक मिनिमम सीमा लीव की डाल दी गई, यानी अभी तक तो क्या था कि 15 था, 15 के बाद उन्होंने ब्रैकेट हटा दिया था, लेकिन फिर से एक सर्कुलर जो आया 22/6/2018 का सर्कुलर है, उसमें बोला गया है कि जो लीव दी जाएगी, यानी जो निशक्त बच्चों के मामले में जो डिसेबिलिटी की हमने बात की थी उसमें बच्चों की अपर एज लिमिट कितनी थी, 22 थी। तो एक महत्वपूर्ण बात तो यह आई कि अपर एज लिमिट हटा दी गई, यानी डिसेबल्ड चाइल्ड जो है निशक्त मामलों में 22 वर्ष की सीमा हटाने का निर्णय किया गया है, लिखा गया, यानी 22 वर्ष की सीमा हटा दी गई, यानी कोई डिसेबल्ड चाइल्ड है तो उसकी अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, वो डिसेबल है क्योंकि। और साथ ही साथ ये भी निर्णय इसमें लिया कि शिशु देखभाल छुट्टी एक समय पर 5 दिन से कम की अवधि की प्रदान न की जाए, यानी CCS जो हमारे छुट्टी नियमावली 1972 है, CCL 1972, तो उसमें फिर तो प्रावधान में ये चेंज आ गए कि डिसेबिलिटी का एज हटा दिया गया, साथ ही साथ क्या किया गया, आपको मिनिमम CCL की फिर से इसमें ब्रैकेट डाल दिया गया, यानी कितना देंगे, 5 दिन से मिनिमम CCL से कम नहीं ले सकेंगे, यानी 5 दिन की कम से कम लेनी पड़ेगी। और ये जो नियम लगे, ये जो आदेश लगा वो 13/6 से लगा, 13/6/2018 से प्रवृत्त होंगे, लिखा गया है। तो 13 जून के बाद ये स्थिति बदल गई, 13 जून 18 के बाद उसमें फिर ये सब आ चुका था। तो आप देख रहे हैं कैसे कैसे वो चेंज आता जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा जो चेंज आते जा रहे हैं उनको हम इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे और जो चेंज नहीं हुए हैं वो एज इट इज़ रहते हैं। तो
फाइनली क्या स्टेटस है, यानी आज का करंट सिनेरियो क्या है, वो भी हम उसको जो है समराइज करेंगे लास्ट में वीडियो की। देखिए फिर से एक सर्कुलर आया, और ये सर्कुलर जो आया है हमारा, ये सबसे लेटेस्ट सर्कुलर मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ, और ये है 30/8/2019 का, यानी ये हमारा 7 CPC के बाद का सर्कुलर आ गया है। तो 7 CPC में क्या चेंज आए वो मैं आपको बता दूं। 7 CPC में भी थोड़े से चेंज उन्होंने किए, और थोड़ा सा इसका स्कोप बढ़ा दिया गया। जैसे कि अभी तक हम जो बात कर रहे हैं, CCL किसके लिए दी जाती थी, फीमेल एम्प्लॉय के लिए दी जाती थी। अब यहाँ पे क्या है, मेल के लिए भी दी जाएगी, लेकिन सर्टेन कंडीशन, सबके लिए नहीं मिलेगी, तो आप ध्यान रखिए। तो ये जो लीव रूल चेंज आए वो ये आए। तो विद अमेंडमेंट ऑफ रूल 43C रिलेटिंग टू चाइल्ड, ये 43C जो है लीव रूल 43C है, वो चाइल्ड केयर लीव से रिलेटेड है। चाइल्ड केयर लीव फॉलोइंग चेंजेस हैज बीन मेड। तो ध्यान रखिए जो चेंजेस आए हैं मैं आपको समझा लेता हूँ। CCL मे बी ग्रांटेड एट 100%। अब देखिए अभी तक की जो CCL की बात हमने की थी उसमें क्या था, यानी इस सर्कुलर जारी होने से पहले तक की जो सिचुएशन है उसमें चाइल्ड केयर लीव के दौरान कितनी पे मिलती थी, यानी पे लगभग फुल रेट से मिलती थी, यानी वो पे मिलती थी जो जस्ट बिफोर प्रोसीडिंग ऑफ लीव कोई फीमेल एम्प्लॉय ले रही थी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फीमेल एम्प्लॉय, उन्हीं को दी जाती थी पहले इस सर्कुलर से। तो अब क्या था, जो फीमेल एम्प्लॉय का पे यानी उतना चलता रहेगा, यानी 2 साल तक एक तरह से कहें तो फुल पे वाली लीव थी ये। और अब क्या हो गया है, अब ये हो गया है कि 100% ऑफ लीव सैलरी, ये कह रहे हैं कि CCL में भी ग्रांटेड ऑन 100% ऑफ लीव सैलरी फॉर फर्स्ट 365 डेज। तो इस सर्कुलर में बात की गई है कि पहले 365 दिन यानी 1 वर्ष के लिए तो आपकी जो लीव सैलरी होगी वो 100% रेट से मिलेगी, एंड उसके बाद एंड 80% ऑफ द लीव सैलरी फॉर नेक्स्ट 365 डेज। तो एक तरह से गवर्नमेंट ने क्या किया, थोड़ा सा इसको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की है, यानी 1 साल की लीव तो आपको मिलेगी फुल पे, और उससे अगले साल की जो लेंगे तो आपको 80% सैलरी, 80% आपको भुगतान होगा। इस वजह से क्या होगा, यानी हो सकता है कि क्योंकि इसमें सैलरी कट रही है, फाइनेंशियल थोड़ा सा लॉस हो रहा है, तो लीव जेन्युइन केस में ही जाएंगे। ये नहीं कि लीव बची हुई है तो पूरी करने के लिए जाएंगे, क्योंकि पूरी लीव करेंगे तो आपको क्या हो रहा है, साथ साथ फाइनेंशियली नुकसान भी हो रहा है, यानी पैसे भी आपको कम मिल रहे हैं। तो इस वजह से लीव लेने की टेंडेंसी थोड़ी सी कम आएगी। तो गवर्नमेंट ने कुछ विचार करते हुए इस तरह का सिचुएशन कर दिया है। एक बात और की गई, CCL में भी एक्सटेंडेड टू सिंगल मेल पेरेंट्स। अब ध्यान रखिए यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण चेंज था, सिंगल मेल पेरेंट्स। मेल पेरेंट्स का मतलब सिंगल होना चाहिए, अकेला मेल पेरेंट्स है, यानी जेंट्स हैं तो मेल होंगे वो। सिंगल मेल पेरेंट्स में कंडीशंस क्या दी गई, सिंगल मेल पेरेंट कौन कौन हो सकते हैं, हु में इंक्लूड, तो मेल पेरेंट्स में ऐसे मेल में इंक्लूड अनमैरिड मेल, लेकिन बच्चा है, ध्यान रखिए, तो यानी उसका कोई लेजिटिमेट चाइल्ड है तो ले सकते हैं। आप समझ रहे होंगे, यदि वो कोई ऐसी लेजिटिमेट चाइल्ड है जो बिना मैरिज नहीं हुई है लेकिन वो फादर हैं और ये डिक्लेयर करते हैं फादर हैं, मतलब उनका ओन करते हैं उनका बच्चा है, और मैरिज लेकिन नहीं हुई है, और उनका अगर वो उनके बच्चे के फादर हैं तो नेचुरली उनको लीव जो है मिल जाएगी। सिंगल अगर वो हैंडल कर रहे हैं, बच्चे को टेक केयर कर रहे हैं, तो उनमें ऐसे मेल शामिल हो सकते हैं, अनमैरिड, और बाकी दूसरी स्थितियाँ आप सब जान रहे हैं, विडोवर आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से, एंड डाइवोर्सी एम्प्लॉय। तो यदि डाइवोर्सी हो गए हैं, वाइफ से डाइवोर्स हो चुका है या ऑलरेडी डेथ हो चुकी है वाइफ की, या फिर अकेले अनमैरिड हैं लेकिन फादर हैं और वो बच्चे को टेक केयर कर रहे हैं, तो ऐसे मेलों को क्या होगा, CCL मिल जाएगी, CCL दी जा सकती है। जैसे उनको मिलती है लेडीज़ों के मामले में, वैसे ही इनको भी CCL मिलेगी। एक बात और आई, फॉर सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट, यहाँ पे और थोड़ा सा चेंज किया और थोड़ी सुविधा दी गई। फॉर सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट लेकिन सिंगल हैं वो यदि, तो CCL में भी ग्रांटेड फॉर 6 स्पेल। देखिए बीच में एक बात आई थी कि CCL जो दी जाएगी वो 3 स्पेल के लिए, एक कैलेंडर में 3 स्पेल दी जाती है, लेकिन अगर वो सिंगल मदर हैं, सिंगल फीमेल हैं जो टेक केयर कर रही हैं बच्चे को, तो उनको कितनी दे सकती हैं, 1 साल में 6 बार दी जाएंगी, तो इनको 6 स्पेल ग्रांट होंगे एक कैलेंडर ईयर में। और बाकी जो होंगे, हाउएवर अदर एलिजिबल गवर्नमेंट सर्वेंट विल कंटिन्यू टू बी ग्रांटेड फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 3 स्पेल इन ए कैलेंडर ईयर, बाकी 3 मिलेंगी। तो ये सारी बातें हमने जो है एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको समझाई। तो अगर आज की सिनेरियो की हम बात करें, जो कि महत्वपूर्ण पार्ट होगा वीडियो का, 2 मिनट में समराइज करेंगे, तो अगर जितना भी हम पढ़ के अभी समझे हैं या मैंने आपके साथ चर्चा की है इन बातों पे, तो अगर बात करें तो CCL क्या है, CCL आप समझ पा रहे हैं, यानी कितने दी जाएंगी, 2 साल तक के लिए दी जा सकती है, 365 डेज। अब इसको मैं 2 बार स्पेल में तोड़ दूंगा, 2 साल यानी 730 दिन की दी जा सकती है। पहले 365 दिनों के लिए फुल पे लीव दी जाएगी, यानी 100% रेट से पे दिया जाएगा। बाद के जो 365 दिन होंगे, यानी लेटर यानी सेकंड वाले जो स्पेल होगा 365 दिन का, वो आपका 80% सैलरी पे दिया जाएगा।
मिनिमम जो ड्यूरेशन है कितना CCL दी जाएंगी, मिनिमम ड्यूरेशन आपको दी जाएंगी 5 CCL लेनी पड़ेगी, यानी मिनिमम 5 इसका हो गया है, जो इस पहले 5 है। एक साल में कितनी बार ले सकते हैं? 3 बार ले सकते हैं, लेकिन सिंगल फीमेल है तो 6 बार ले सकती हैं। और सैलरी की बात हम कर चुके हैं, स्पेल की हमने बात कर ली है। और एज की बात है, माइनर जेंडर की दी जाएंगी। नॉर्मल बाई चाइल्ड है तो माइनर यानी 18 से छोटे हैं। और यदि डिसेबिलिटी है जो कि 40% से ज़्यादा वाली डिसेबिलिटी है, यानी ड्यूली अगर डिक्लेयर्ड डिसेबिलिटी है फ्रॉम ए प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल अथॉरिटी, तो उस केस में उन बच्चों की आयु सीमा हटा दी गई है। पहले वो 22 वर्ष की गई थी, फिर बाद में हटा दी गई है। यानी कितने भी बड़े बच्चे हों उनके लिए ये चाइल्ड केयर लीव दी जा सकती है। तो देखिए गवर्नमेंट ने सेवा नियमों में कितना अच्छा लीव दे रखी है कि जो है फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट या इवन अब तो मेल के लिए भी उन्होंने सुविधाएं दी हैं कि वो जॉब की कंडीशन उनके लिए अच्छी सुलभ से सुलभ कंडीशन हो। तो मुझे लग रहा है वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, समझने में भी थोड़ा सा आपको बीच में, क्योंकि कई सर्कुलरों को हमें लिंक करना पड़ा तो थोड़ी दिक्कत आई होगी, लेकिन आप समराइज वाला जो पार्ट है वो देखिए और आपको बात समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं कहूँगा लाइक करें वीडियोज़ को, और इन पर कमेंट करें। आपकी जो क्वेरी है उनको ज़रूर पूछें, जिससे कि मैं आपका रिप्लाई कर सकूं। और आपने वीडियो देखा, समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।